आई वेलकम यू ऑल हेयर टुडे इन द मेकिंग एन अचीवर। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ना dy बाई डी एक्स नाम की कोई चीज़ होती है। ये कहाँ से आई? ये ऐसे आई कि अपने पास मान लो एक ग्राफ था और एक कर्व थी अपने पास। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कर्व थी। अब इसके अंदर क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी को हुआ कि ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि वाई कैसे कैसे चेंज हो रहा है एक्स के साथ। तो इसलिए ये चीज़ निकालने के लिए डिफरेंशियल आया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी परफेक्ट कर्व नहीं है कहीं पे भी। ठीक है ना, हर जगह पे स्लोप जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ा हमें? कैलकुलस को यूज़ करना पड़ा। ठीक है सर, कैलकुलस का यूज़ आ गया। अब सर कैलकुलस क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया गया। ठीक है जी, तो इसको पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको एंगल थीटा बोल दिया। ठीक है, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि ये जो इतना बड़ा जो एरिया लिया है ना मैंने, यहाँ पे भी हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग स्लोप आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि ना हमने जो ये ट्रायंगल लिया ना, ये बहुत छोटा लिया। मान लो यहाँ पे ले लिया, इतना छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, छोटे से हिस्से का। वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट हो गया, यानी हर एक अलग अलग पॉइंट का अलग होएगा। ठीक है, तो इसलिए डी वाई इज़ वेरी स्मॉल एंड डी एक्स इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, देयरफॉर इनका एक स्लोप आएगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डी मतलब वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता सकते हैं उस पॉइंट का, एट दैट इंस्टेंटेनियस पॉइंट। ठीक है, जिसको हम बोल देंगे यहाँ पे जैसे आ जाएगा टेन थीटा। तो हम मान के चल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमने यूज़ करना होता है। ठीक है जी, अब इसको क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एक एरिया था ए, स्क्वायर का एरिया है ए, जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, लेंथ को ना एल प्लस डेल्टा एल के अंदर कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होएगा? एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर ही होता है ना एरिया। ठीक है जी, तो अभी क्या हुआ, ए के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? डेल्टा ए और ऐड हो जाएगा। आई सबको बात समझ में? कि अगर मैं बोलूँ कि ए पुराने वाला एरिया है तो नया एरिया कितना होगा? ए प्लस डेल्टा ए, और दिस विल बी आवर इक्वेशन। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें आएगा कि डेल्टा ए विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में ये देखो एल स्क्वायर प्लस में टू ए बी, टू एल डेल्टा एल प्लस में डेल्टा एल का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा ए प्लस में ए। ठीक है, तो इधर से डेल्टा ए की वैल्यू अपने पास कितनी आई? 2l डेल्टा एल प्लस में डेल्टा एल का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास ये वैल्यू आई। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो एल स्क्वायर है। आया सबको समझ में? ए की वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर है। तो अपने पास ये बन गया। अब मैं अगर कहूँ कि जो डेल्टा एल है ना, इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा ए अपॉन इसी को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा एल से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो अपने पास क्या बचेगा उधर? 2l प्लस डेल्टा एल, है ना। अब ये क्या है? डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल। ठीक है जी, आफ्टर डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल, हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, नियरली इक्वल टू 2l। ठीक है, यानी कि हमने क्या बोला कि जो डेल्टा एल है वो ज़्यादा छोटा है। तो अब इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें देखने को मिला कि जब चेंज छोटा हो तो हम क्या डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं? एल स्क्वायर से जब डिफ्रेंशिएशन किया तो हमने 2l लिख दिया, यहाँ से वो वाली चीज़ आई। ये सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ एक आइडेंटिटीज होती हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई कॉमन फंक्शन है मान लेते हैं। ठीक है, कुछ एक कॉमन फंक्शंस हैं जिसके बारे में कुछ एक रूल्स हमें याद रखने होंगे। अब मान लो अपने पास क्या है, x की पावर n है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स करते हैं हम। तो कैसे करेंगे इसका? dy बाई डी एक्स किया हमने तो n आगे आ जाएगा x से। ठीक है, और n -1 हो जाएगा, जो पावर में है -1 हो जाएगा, और जो पावर है वो सामने आके लिखी जाती है। ठीक है जी, ओके। अगला देखते हैं अपन,
साइन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आया होगा। तो मैं कहूँ इसका एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार कि ना 5x² है, ठीक है, इसका dy/dx करना है, ये dy की वैल्यू है, ठीक है, और इसका dx का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, 5 × 2 x की पावर 2 - 1, 2 - 1, तो यह क्या आएगा 10x, ठीक है। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं हम। पहले हम ये देख लिया, और कुछ आइडेंटिटीज अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो आपके बाद में काम आएंगी। या चलो पहले इसके ऊपर ना 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं और कहता हूँ कि ना 35x² प्लस में 7x + 5, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है जी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस विल बी आवर dy, ठीक है। तो dy/dx करेंगे इसके लिए, इसका डिफरेंशिएशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 35 × 2 × x की पावर क्या है 2 - 1 प्लस 7 × 1 × x की पावर क्या है 1 - 1, ठीक है, प्लस ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती है ना जैसे 5, 6, 7, 8, इनका क्या होगा डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 70x + 7, x की पावर 1 - 1, तो क्या आएगा x की पावर 0, और x की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है जी। ये भी वैसे अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट ये बताने वाली बात है कि x की पावर किसी भी वेरिएबल की पावर जब भी 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होएगा, ठीक है। e की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। एक नॉन जीरो नंबर कोई होगा ना उसकी पावर 10 की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। एक नॉन जीरो नंबर की पावर जब भी 0 आएगी तो वो 1 के इक्वल होगा, 0 की पावर 0 विल नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वल टू 1 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 70x + 7 आ गया, ठीक है जी। अभी आइडेंटिटीज की जो बात कर रहे थे वो देखते हैं। मान लेते हैं अपने पास है sin x, ठीक है। क्या है अपने पास जो dy की वैल्यू है वो कितनी है sin x है, अच्छा ये ज़्यादा ऊपर लिख रहा हूँ सॉरी। जो dy की वैल्यू है ये कितनी है sin x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx कितना आएगा, sin x को लिखते हैं, sin का होता है cos x, ठीक है। अगर यहाँ पे cos x हो तो अपने पास क्या आएगा माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, ठीक है। 10x इसका क्या होएगा sec² x, cot x इसका क्या होएगा -cos x, cos x²x, ठीक है जी। इतना हमें सबको पता होना चाहिए क्या है, साइन का cos का माइनस साइन, tan का sec और कोट का कोसेक, ठीक है। अच्छा सेक का क्या होगा, सेक एक्स का इसका आता है, ये ज़्यादा काम आता नहीं है वैसे नीट में, बट हमें पता होना चाहिए, ये याद कर लो अच्छे से, ठीक है। कोसेक का -कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है जी। और अच्छा लोग के बारे में मैं अगली वीडियो में जब इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा उसके बाद लोग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो log x का एक बार डिफरेंशिएशन तो हम देख लेते हैं, ठीक है। दिस विल बी 1/x, ये अच्छे से मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है कैसे है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम करके देखेंगे। कोट x इसका कोट x का तो हो गया e की पावर x, एक वेरिएबल है e उसकी पावर x, दिस विल बी e की पावर x, कांस्टेंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। ये वैसे देख लेना जब भी ये सिर्फ एक ई की वेरिएबल नहीं है, ये लोग वाला ही है, तो इसका जो पावर x है इसका डिफरेंशिएशन जब होता है तो इसको सेम लिखते हैं हम, ठीक है। ना x आगे आ रहा ना x में से -1 हो रहा, ठीक है। जैसा है वैसा लिख दिया हमने, ओके। अब इसके बाद कुछ एक डिफरेंशिएशन करने के रूल्स होते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास dy/dx करना है, ठीक है, और एंड y की वैल्यू कितनी दे रखी है cy दे रखी है, ठीक है जी। तो क्या होएगा dcy/dx, x तो वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे c इज कांस्टेंट, इसमें गिवन है c इज कांस्टेंट,
लेकिन x तो है ही नहीं, तो x के साथ होना चाहिए था डिफ्रेंशिएशन, तो हम इसको c को तो बाहर ले लेंगे और dy अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा, वेरिएबल कोई और है तो सेम वैल्यू यहाँ पे ऐसे पुट करके रख छोड़ देंगे हम। ठीक है जी, अब मान लेते हैं कि ना d अपॉन डी एक्स है और b पार्ट अपने पास क्या दे रखा है, v प्लस यू दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। सिंपली अपन ऐसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर प्लस है तो खोल के रख देंगे। ठीक है जी, इससे आगे इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता। डी अपॉन डी एक्स जो है, अब मान लेते हैं u इंटू वी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल आता है कि ना एक बार तो u बाहर डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस एक बार v बाहर डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिकल रूल्स हैं डिफ्रेंशिएशन के। अगला है कि ना डी अपॉन डी एक्स और u अपॉन वी, तो ये कैसे होएगा, u डी यू अपॉन डी एक्स हो गया, अच्छा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस, एक सेकेंड, जो ऊपर है वो प्लस में आएगा, जो नीचे है वो माइनस में आएगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स, वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, क्योंकि वी नीचे है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि एक सेकेंड, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ना मान लो कि जो y है यहाँ पर वो इक्वल दे रखी है एक्स वाई प्लस 3y प्लस ZY। ठीक है, और ये करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, y के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो y की वैल्यू नहीं, ये इक्वेशन है जिसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन इक्वेशंस का भी गिवन हो सकता है या फिर किसी ग्राफ का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे y की टर्म्स में, इसके साथ y है। ठीक है, तो हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। x इधर आएगा, अगर x कांस्टेंट है तो x बाहर आ जाएगा, अगर x कांस्टेंट नहीं है तो फिर इसके ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, जो u v वाली आइडेंटिटी थी ना, कौन सी वाली, ये जो आइडेंटिटी थी ये वाली, वो वहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि नहीं है, तो डी वाई बाई, लेकिन y तो है अपने पास। ठीक है, तो x बाहर आएगा, यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं x इज कांस्टेंट एंड z इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी वाई। ठीक है, y की वैल्यू वैसे भी 1 है, मतलब y की पावर वैसे भी 1 है, इधर प्लस में 3 और इधर भी क्या है y की पावर -1, या फिर इसको भी हम क्या लिख देंगे, y की पावर 1 - 1। ठीक है, प्लस z y की पावर 1 - 1। ठीक है, तो क्या आएगा x प्लस 3 प्लस z। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास है नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वट इफ, इज इक्वल्स टू वट इफ जो y की वैल्यू है e की पावर x साइन x। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो y की वैल्यू इन्होंने दे रखी है y इज इक्वल्स टू e की पावर x साइन x, तो e की पावर x साइन x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अपन जैसे ही जाएंगे तो e की पावर x का तो डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, और जो साइन अंदर क्या बचेगा, साइन डी अपॉन में डी एक्स साइन x। ठीक है, प्लस
साइन एक्स बाहर आएगा, एक बार क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। वो अपने यू वी वाला जो फॉर्मूला देखा था ना, वो अपने यहाँ पे अप्लाई किया, एक बार ई एक्स बाहर, एक बार साइन एक्स बाहर, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या आएगा, साइन का कोस होता है, तो ई एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स ई एक्स का तो ई एक्स ही रहेगा सेम टू सेम अपने पास, ठीक है। तो ई एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स ई की पावर एक्स है, सॉरी, ठीक है जी। तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। सबको क्वेश्चन समझ में आया? इट वाज नाइस क्वेश्चन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का यूज़ ना हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में भी करते हैं, ठीक है। क्या क्या निकालने में करते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। जब भी अपने पास कोई इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो के इक्वल रख दो, ठीक है। उससे हमारे पास उसकी दो रूट वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। क्या प्रोसीजर है, इक्वेशन है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कर दो, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है, पुट इक्वल टू ज़ीरो। इससे क्या आएगा, आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेंगे, रूट वन एंड रूट टू, रूट्स आ जाएंगे। रूट्स किसको बोल रहा हूँ मैं, जीरोज पढ़े थे हमने, ठीक है। या मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसको मान लो एक अपने पास वेरिएबल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इसके अंदर एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिससे इसका जो आंसर है वो मैक्सिमम आए, ठीक है, और एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे इसका जो आंसर है वो क्या आए, मिनिमम आए, ठीक है। सॉरी, इक्वल टू थ्री कर लो, ठीक है। इक्वेशन तो पूरी करते हैं। तो x की एक ऐसी वैल्यू जिससे x ये या तो मैक्सिमम आए, या x की ऐसी वैल्यू जिससे जो इक्वेशन का आंसर है वो मिनिमम आए, ठीक है जी। तो अपने पास क्या आएगा कि अपने यहाँ से निकाला, तो कैसे पता चलेगा सर कि एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है? उसको क्या करेंगे हम, वापस वैल्यू उसको या तो उसके अंदर दोबारा से पुट कर दो, ठीक है। डायरेक्ट आप पुट करोगे आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज क्या है, जो एक एक्चुअल मेथड होता है, जो मिनिमा है उसका दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डी दोबारा से डी वाई बाई डी एक्स का भी दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। हमें मिनिमा मिल गया, ठीक है, उसको अलग रख लो। इक्वेशन का दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो है वो जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है, तो मिनिमा है। और मैक्सिमा के केस में क्या आएगा, जो डबल डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या आएगा, जीरो से छोटा आएगा, ठीक है जी। तो हे एवरीवन, दिस इज़ द लिटिल एडिटेड पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू ऐड करनी है। क्या है कि मान लेते हैं अपने पास कोई प्रोसेस है, हो रहा है, ठीक है, जिसका मान लो या फिर कोई कर्व्स हैं, ठीक है। ये कर्व हो गया अपने पास। तो यहाँ पे क्या है कि ना, ये इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे स्टेबिलिटी है, ये मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे स्टेबिलिटी है, ठीक है। इसको बोल लेंगे हम मिनिमा, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है जी। तो अभी क्या है कि यहाँ पे स्लोप अपने पास था पॉजिटिव, है ना, और एकदम से इधर स्लोप क्या चला गया, ज़ीरो। तो यानी कि इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ है अपने पास, एक टाइप से अगर मैं बोलूँ तो मतलब मैक्सिमम स्पीड पे था और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला जिस वजह से रुक गया। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी स्लोप का जो रेट था चेंज होने का वो यहाँ पे नेगेटिव था, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब माइनस में एक्सेलरेशन था। बेसिकली बात ये है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था और एकदम जीरो हुआ है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो क्या हो गया, इस जगह पे पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो अभी अभी जैसा आपने डिफ्रेंशिएशन का देखा कि हमने बोला कि डी वाई बाई डी एक्स कर दो, यहाँ से जो भी रूट मिलेंगी उसको क्या करना है, मान लो इधर से हमें मिली रूट्स, ठीक है, एक या दो प्लस या माइनस जो भी मिली, उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, उस इक्वेशन में वो रूट्स की वैल्यू रख दो, ठीक है। अगर छोटा आया आंसर तो वो मैक्सिमा है, बड़ा आया तो वो मिनिमा है, ठीक है। नहीं तो जो भी अपने पास आएगा, जो इक्वेशन बनेगी, अगर वो ज़ीरो से छोटी आई तो वो मैक्सिमा है इक्वेशन,
डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर वो मैक्सिमम के लिए है, और अगर इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर तो ये मिनिमा है। ठीक है, ये हमने बताया है। तो ये क्यों बताया, क्योंकि ना यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव, और इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, इसी चीज़ को तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बोल रहे हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जब हम लगा रहे हैं तो उस जगह पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव चाहिए हमें, यानी कि डी वाई का स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ देखना, मैंने डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिखा है, मैंने डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ये ध्यान रखना अपनी। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डबल डिफरेंशिएशन जब जीरो से छोटा है यानी कि नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव चेंज ऑफ स्लोप लगा है ताकि पॉजिटिव से हम जीरो स्लोप पे जाएं, और यहाँ पे हम नेगेटिव स्लोप पे थे और उस पे हमने कुछ पॉजिटिव चेंज दिया तब जाके हम जीरो पे आए। ठीक है, तो यानी कि डबल डिफरेंशिएशन मिनिमा के लिए जीरो से बड़ा होगा, मैक्सिमा के लिए जीरो से छोटा होगा। ठीक है जी, कंटिन्यू द वीडियो। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जिसके थ्रू अपन को अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ना हाइट गिवन है h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या दे रखी है, 9.8 दे रखी है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन इन, क्या है क्वेश्चन, फाइंड टी टेकन इन रीचिंग द मैक्स हाइट। ये इक्वेशन है, इसमें ना मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैक्सिमा बेसिकली बात ये है, मैक्सिमम वाला रूट निकालना है इसका। ठीक है, तो अभी आप लोग पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करके देखो, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो अब क्या है कि हाइट जो है h जो है मतलब हाइट इज फंक्शन ऑफ टाइम, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हाइट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डी एच अपॉन डी टी को क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर उसको इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डी एच अपॉन डी टी क्या आएगा यहाँ पे, डी अपॉन डी टी, और एच की वैल्यू क्या है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाता हूँ मैं, डी अपॉन डी टी यू टी माइनस डी अपॉन डी टी हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इससे इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा यू डी टी अपॉन डी टी माइनस हाफ जी डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में टी स्क्वेयर। ठीक है, ये अपने पास आ रहा है, तो इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, u माइनस हाफ जी टू टी। ठीक है, तो यानी कि u माइनस जी टी फोर h इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। h को मैक्सिमम लेने के लिए क्या करना है, अभी हमें इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है। ठीक है, तो u माइनस जी टी विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, हमारे पास बाई चांस यहाँ पे वैल्यू एक ही आ रही है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, u अपॉन जी, टी की वैल्यू ये आएगी। जब टी की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर ये पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन और स्टार्ट होएगा, मैक्सिमा और मिनिमा का मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर अगर कोई और मेरे को वैल्यू ऐड करनी होगी तो मैं कल इंटीग्रेशन वाली वीडियो के अंदर कर दूंगा, और इसके क्वेश्चंस की वीडियो अभी इसके बाद आपके पास आ जाएगी। बस उसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चंस लिख के आपको दे दूंगा। इट विल बी ए 30 सेकंड और 40 सेकंड वीडियो, क्योंकि आप लोगों को तो बस उसको पॉज करना है और क्वेश्चंस उसके सोल्व करने हैं, और उसके बाद कल सुबह या फिर कल दोपहर में